नमस्कार। बिहार में खुशहाली है और पुल टूटना जारी है। तो ये पुल बिहार में टूट रहा है। चेन्नई, बेंगलोर, सिक्किम, बंगाल, झारखंड, इन सब जगह, बल्कि मैं झारखंड को इससे माइनस करता हूँ, इन सब जगह पर पुल नहीं गिरते हैं, परंतु बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश, ये तीन ऐसी जगह है जहाँ पर हिंदी पट्टी, इसको आप कह सकते हैं कि हिंदी पट्टी में ही क्यों पुल गिरता है। तो इसको समझने के लिए आपको ये बताना पहले ये ज़रूरी है। बहुत छोटी छोटी बातें हैं और शायद जो मैं बता रहा हूँ ये अपने शोध के अनुसार मैं बता रहा हूँ कि इसका मुख्य कारण भ्रष्टाचार और ये सब जो कहानी कहते हैं वो नहीं है, वो एक्यूरेट ही बन रहा है। ठीक है, ये कहा जाता है कमीशन दिस दैट, तो ये पूरे ऑल ओवर इंडिया में ऐसी बात नहीं है कि, लेकिन ये बिहार में ही क्यों गिर रहा है पुल, झारखंड में ही पुल क्यों गिरता है, उत्तर प्रदेश में ही पुल क्यों गिरता है, यानी हिंदी पट्टी में ही क्यों गिरता है, इसका कारण है। और इसका कारण है नदी से बालू का दोहन, और दोहन नहीं आप कह सकते हैं, इसको नदी का एक तरह से बलात्कार किया जा रहा है बालू निकाल के, और इसी के कारण पुल गिरता है। अब कैसे, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आप ये देखिए ध्यान से। ये ब्रिज बना हुआ है और सामने का ये ब्रिज है, और ब्रिज के यहाँ पे पानी बह रहा है और वहाँ से यहाँ बालू भरी हुई है 3 मीटर मान के चलिए। तो ये 3 मीटर जो बालू भरी हुई है, और ये बालू इस तरह से बालू का दोहन पहले कभी नहीं होता था जिस क्षेत्र में पुल गिर रही है। तो मान के चलिए कि 2 किलोमीटर दूर में यहाँ पर हमने इसको बालू को यहाँ इतना निकाल लिया, तो बालू तो नदी में घटा। ये स्वाभाविक है, पानी के चलते चलते बालू का ये जो पोर्शन है 3 मीटर का, ये घट के आधा मीटर आ गया। 4 किलोमीटर के बाद और फिर निकाला जा रहा है, तो ये 2 मीटर, 1 मीटर, इस तरह से ही बालू का जो पट्टी 3 मीटर 5 मीटर होना चाहिए था, वो घट करके, चूंकि बालू का आप दोहन कर रहे हैं यहाँ पे, तो वो बालू यहाँ आप निकाल रहे हैं, लेकिन पूरे नदी में बालू जो है वो धीरे 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 करके वो बालू कम होता जा रहा है। बालू कम होने से क्या होता है, फिर यहाँ ध्यान से देखिए। बालू कम होने से ये जो फुटिंग नीचे में बना हुआ फुटिंग, इस फुटिंग में क्या होता है कि बालू का एयर प्रेशर ऊपर से पड़ता है। ये सिंपल फार्मूला है, फार्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है प्रेशर का, आप गूगल में जाइएगा, फार्मूला प्रेशर का आप टाइप कीजिएगा, मिल जाएगा आपको। तो ये जो बालू का 9 मीटर पर जो प्रेशर ऊपर से पड़ता था, तो ये स्टेबल रहता था। जब 1 मीटर में ये बालू 1 ही मीटर बच गया, तो क्या होगा कि प्रेशर कम पड़ रहा है, यानी कि ये इंस्टेबल हो गया। अगर थोड़ी सी थोड़ा सा बाढ़ का नौबत आया, जरा सा पानी बढ़ा, तो ये अनस्टेबल दिख रहा है, क्योंकि इसमें एयर प्रेशर के साथ यहाँ पे इसको फुटिंग जो नीचे दिया जाता है, उस फुटिंग के कारण ही ये स्टेबल रहता है, और ये बालू उसको स्टेबल करता है। तो ये सिंपल सी बात है। और मैं अभी तक इतना वीडियो देखा हूँ, एकदम मैं सीधा सा सोच है कि बालू का दोहन आप कर रहे हैं तो पुल गिरने का इंतजाम आप करते चलिए। जो पुल का लाइफ 50 साल था, वो घट करके 10 साल होने वाला है। धीरे 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 करके जितना भी आप पुल बनाइएगा, सारा का सारा पुल गिरेगा, क्योंकि एक स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है, उसी के आधार पर बनता है। तो पहले ये नहीं देखा जाता था, पहले लोग सोचते थे कि 9 मीटर 10 मीटर 20 मीटर बालू रहता था, उसी के अंदाज में किया जाता था। लेकिन डे बाय डे जब बालू घटते जा रही है, नीचे बैठते जा रही है, तो आपको वो फुटिंग को और नीचे लेके जाना होगा। 25 फुट 50 फुट, मुझे नहीं जानता हूँ, टेक्निकल मैं नहीं हूँ,
लेकिन सिंपल सा बात मैं आपको बता रहा हूँ कि इसी बालू के दोहन से ही ये ब्रिज गिर रहा है। तो चलिए, एक छोटा सा वीडियो था, आप देख रहे थे अरविंद जी ऑफिशियल। फिर आगे मिलते हैं किसी और छोटे से वीडियो पर। इसी तरह का वीडियो मैं छोटा छोटा बनाता हूँ, और आपको अच्छा लगे तो आप शेयर कीजिएगा। और ख़ास करके उन सरकार में बैठे लोग जो हैं, खास करके बिहार के, उनको इस बात को पहुंचाने की ज़रूरत है कि बेसिक जो चीज़ है उसको आप समझने की कोशिश करें, उसके अनुसार आप चलें। अन्यथा पुल बनाते जाइएगा, जनता का पैसा खर्च होते जाएगा और मलबा में वो पैसा तब्दील होते रहेगा। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इन बातों को गंभीरतापूर्वक समझिए और समझाइए। और उन ठेकेदार का मैं दोष नहीं देता हूँ, लेकिन वो इंजीनियर जो चुपचाप बैठे हुए हैं, ये छोटी सी बातों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, इनको ध्यान देने की ज़रूरत है। अन्यथा पुल गिरने और गिराने के लिए आप तैयार रहिएगा। धन्यवाद।